Hello, guys, welcome back to my channel Popcorn Opinions. We are ready for today's new video. आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी तेरे इश्क में, जो कि धनुष और कृति सनन के ऊपर है। आप सब ने रांझना मूवी तो देखी होगी। ये उसी से रिलेटेड है, उसी के मेकर्स ने इस मूवी को बनाया है और ये भी एक लव स्टोरी है। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सब ने रांझना मूवी देखी है तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये मूवी भी अच्छी लगेगी। रांझना मूवी के सारे फैंस ये मूवी ज़रूर देखेंगे। तो मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है धनुष के ऊपर से। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है इंडिया के लेह लद्दाख से एंड मूवी के स्टार्ट होते ही सबसे पहले एक्टर धनुष से मिलते हैं, जिसका इस मूवी के अंदर नाम होता है शंकर और ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर होता है। और यही नहीं बल्कि इस पूरे लेह लद्दाख के रीजन के अंदर जितने भी फाइटर्स होते हैं उन सारे फाइटर्स में से शंकर सबसे बेस्ट होता है। तो इसके स्टार्टिंग वाले सीन में हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना के बीच काफ़ी टेंशन होती है। साथ ही साथ वो वाला टाइम होता है जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होने वाला होता है और इसीलिए इसी टाइम पर शंकर को हवा में पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब शंकर हवा में पेट्रोलिंग कर रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि इंडियन एयरफोर्स की टेरिटरी के अंदर एक चाइनीज़ शिप आ रहा है। हालांकि इस टाइम पर वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट इंडिया की टेरिटरी में घुसा तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शंकर उसे देखता है वैसे ही वो एयरशिप के पास जाता है और वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के लोगों को धमकाने लगता है कि वो इंडिया में ना घुसे और यहीं से वापस लौट कर चले जाएं। ये देखकर शंकर के सीनियर्स उसे वायरलेस के ज़रिए समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं करे और अपने गुस्से को, अपने अग्रेशन को शांत रखे, जिससे चाइना से उनकी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है और वो ऐसा कुछ ना करे जिससे इंडिया के ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट पड़े। शंकर को इस बात पर गुस्सा आता है और वो उनकी बात नहीं सुनते हुए भी उनके पास जाकर बोलता है कि वो ना घुसे इंडिया की टेरिटरी में। और ये बात जब शंकर के सीनियर को पता चलती है तो वो शंकर से कहते हैं कि तुम्हें अपना गुस्सा शांत रखना होगा, तुम्हें अपना एग्रेशन शांत रखना होगा, इससे इंडिया के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इससे लड़ाई भी स्टार्ट हो सकती है। तो वो एक ऑर्डर रिलीज़ करते हैं जिसमें शंकर को कहते हैं कि उसे अपने डॉक्टर से उसका चेकअप करवाना चाहिए और जब तक वो चेकअप में पास नहीं होता है तब तक वो फ़्लाइट नहीं उड़ा सकता और उसे ब्रेक देना होगा। और उसने हवा में अपने सीनियर्स के ऑर्डर भी फॉलो नहीं किए थे, तो इसलिए उसे थोड़े टाइम के लिए दरख्वास्त किया जाता है और जब वो ऑफिसर बनने के लायक होगा तो उसे वापस प्लेन उड़ाने दिया जाएगा। और जब शंकर की रिपोर्ट डॉक्टर को दी जाती है तो वह इंक्वायरी सीधा दिल्ली जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर मुक्ति को वो रिपोर्ट मिलती है और मुक्ति कोई नहीं बल्कि कृति सैनन है। और जैसा कि हमने मूवी के ट्रेलर में देखा था कि धनुष और कृति का बहुत अच्छा कनेक्शन था, तो ये सब उसी से रिलेटेड होता है। जब दिल्ली में डॉक्टर मुक्ति को शंकर की फ़ाइल मिलती है, वैसे ही वो फ़ाइल के अंदर शंकर का नाम देख के, उसकी फ़ोटो देख के हैरान हो जाती है और वो अपने सीनियर से कहती है कि इस केस को मैं खुद सॉल्व करना चाहूँगी। जबकि उस समय कृति प्रेग्नेंट होती है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, फिर भी वह अपने सीनियर से ये कहती है कि शंकर की फ़ाइल वो खुद अपने अंडर में रखेगी और ये केस वो खुद सॉल्व करेगी। और इसीलिए वो सीधा सीधा लेह लद्दाख चली जाती है शंकर की फ़ाइल लेकर और वहाँ पे वो शंकर से मिलती है। जैसे ही वो शंकर के सीनियर के ऑफिस में बैठी होती है, वहाँ पे शंकर को बुलाया जाता है। वो कृति को देखकर ये कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है, मुझे छुट्टी चाहिए 7 दिन के लिए, मैं नहीं आऊँगा। ये कहकर वो चले जाता है। अब फ्लैशबैक के कहानी सीधा 7 साल पहले जाती है। प्रेजेंट टाइम में ठीक 7 साल पहले हम ये देखते हैं कि दिल्ली के एक कॉलेज के अंदर शंकर और मुक्ति दोनों स्टडी किया करते थे, लेकिन इस कॉलेज के अंदर इन दोनों की लाइफ बहुत ही अलग थी। मुक्ति एक बहुत ही अमीर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और शंकर एक काफ़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। बाकी इसके साथ ही शंकर इस पूरे कॉलेज और पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था और इतना ज़्यादा अग्रेसिव था कि वो हमेशा मार पिटाई किया करता था। जबकि दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो मुक्ति थी वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी
लेकिन शंकर से हटकर मुक्ति उससे बिल्कुल अलग थी और साइकोलॉजी की स्टडी किया करती थी। इसी कॉलेज के अंदर मुक्ति एक थीसिस तैयार कर रही थी, वो भी वायलेंस के ऊपर थीसिस थी, बल्कि 2200 पेजेस का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था उसने, जिसमें वो अपने टीचर्स के सामने प्रस्ताव रखती है कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी आदमी के अंदर से वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है तो तब भी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसे शांत किया जा सकता है, उसके मन के गुस्से को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। पर जब मुक्ति अपना थीसिस का प्रोजेक्ट बता रही होती है तो उस टाइम पर उसके हॉल में शंकर एक लड़के को पीट मार पिटाई करके एंड वो हॉल के अंदर ही अपने दोस्तों से मिलकर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का इलेक्शन में शंकर के खिलाफ खड़ा होता है। मुक्ति जिन टीचर्स के सामने ये सारा प्रस्ताव रख रही होती है, जैसे ही शंकर का हॉल में ड्रामा देखते हैं वैसे ही वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो मुक्ति से ये बोलते हैं कि किसी भी पर्सन से वायलेंस को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, और फिर इसलिए वो मुक्ति का प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते और उसे कहते हैं कि तुम इस प्रोजेक्ट पर और काम करो और जब तक तुम एक प्रूफ नहीं लाती हम इस प्रोजेक्ट को वेरीफाई नहीं करेंगे और डन भी नहीं करेंगे। फिर मुक्ति सोचती है कि वो शंकर का सहारा लेके अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी और उनको अपने टीचर्स को ये प्रूव करेगी कि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके वायलेंस को ख़त्म किया जा सकता है। ये चीज़ मुक्ति के लिए एक चैलेंज बन जाती है और वो चैलेंज ये था कि अब उसे कुछ भी करके शंकर के अंदर के वायलेंस को ख़त्म करना है और शंकर को एक ज़ीरो एंगर वाला इंसान बनाना है, ताकि वो अपने टीचर के सामने अपनी थीसिस पर अप्रूवल ले सके और उनके सामने ये बता सके कि जो वो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। अब यहाँ पर शंकर की मुलाकात मुक्ति से भी होती है और उसे एक झलक में मुक्ति काफ़ी पसंद भी आती है, लेकिन फिर इसी टाइम पर उसके लड़ाई झगड़ा करने की वजह से वहाँ पर पुलिस आती है और वो शंकर को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले शंकर मुक्ति से कहता है कि वो ऐसी लड़ाइयाँ आए दिन करता है और इसलिए कमला नगर के पुलिस थाने में उसका रोज़ का आना जाना है, इसलिए अगर वो उससे मिलना चाहती है तो वहाँ पर आ सकती है। इसके आगे हम ये देखते हैं कि शंकर एंड उसके दोस्त जिनका नाम वेद होता है, उन दोनों को पुलिस वाले पकड़कर सीधा पुलिस थाने के सेल में डाल देते हैं। अब कुछ टाइम बाद ही पुलिस स्टेशन के अंदर शंकर का फादर आता है। शंकर के फादर को देखते ही हमें ये पता चलता है कि उसके फादर और किसी से नहीं बल्कि एक्टर प्रकाश राज ने प्ले किया है। यहाँ पे पता लगता है कि उसके फादर एक लॉयर है और उनके पास 30,000 ही कोर्ट के अंदर नोटरी का काम करते हैं और काफ़ी कम पैसा कमाते हैं, जिससे कि वो उनके बेटे का सिर्फ गुजारा हो पाता है। लेकिन शंकर तब भी अपनी फादर की सिचुएशन नहीं समझता और सिर्फ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। यहाँ पे शंकर का फादर उसे और उसके फ्रेंड को छुड़ाने आता है, लेकिन शंकर अपने फादर से भी गुस्से में बात करता है एंड वो अपने फादर से कहता है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। ये बात सुनकर शंकर का फादर वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही पुलिस स्टेशन में मुक्ति आती है और वह शंकर एंड उसके फ्रेंड को वहाँ से छुड़ा कर लेकर जाती है। इसके बाद ही मुक्ति शंकर को लेकर एक जगह जाती है एंड वहाँ बैठकर उससे बातचीत करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर मुक्ति शंकर को अपना प्रपोज़ल देती है एंड वो उसे कहती है कि वो एक्चुअली में एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो इस टाइम पर इंसान के अंदर से वायलेंस को मिटाने के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसलिए वो चाहती है कि उसके इस प्रोजेक्ट के अंदर शंकर उसका साथ दे, बस उसकी कई भी सारी बातें माने। वो शंकर को बताती है कॉलेज के सारे टीचर उसे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं और वो कहते हैं कि शंकर जैसा आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सुधार सकती हूँ और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी बात मानो, जिसके बदले में मैं तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाऊँगी। लेकिन मुक्ति की ये सारी बातें सुनकर ही शंकर उसे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँगा, तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगी, अपने हिसाब से मुझे काम करवाओगी, मेरे अंदर के गुस्से को शांत करोगी और मुझसे एक अच्छा इंसान तो बनाओगी, बट एक्चुअली में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैं अच्छा इंसान नहीं बनना चाहता, तो इसलिए तुम मुझे बताओ आखिरकार मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ। अब शंकर की बात सुनकर मुक्ति को भी लगता है कि शंकर सही बोल रहा है और यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलेगी। फिर वो इसलिए कहती है कि मैं चुपचाप अपने घर चली जाती हूँ। जब अगले दिन कॉलेज आती है तो वो देखती है कि कॉलेज में मुक्ति की मुलाकात जैसी
नाम के एक लड़के से होती है। वो वहाँ पे स्टूडेंट नहीं होता है बल्कि एक प्रोफेसर के रूप में आया होता है, जो कि पार्ट टाइम होता है, और वो अपनी आगे की स्टडी कर रहा होता है। इसलिए कुछ टाइम बाद जस्सी यूएस चला जाता है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा कर सके। बट यहाँ इस कॉलेज में जस्सी जब मुक्ति से मिलता है तो उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे को काफ़ी टाइम भी देने लगते हैं। इसके बाद ही मुक्ति को फिर से ध्यान आता है कि उसे अपनी थीसिस को पूरा करना है, और फिर ऐसे करना है कि वो फिर से शंकर के पास चली जाती है ताकि वो शंकर के अंदर के वायलेंस को ख़त्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो शंकर तक पहुंचती है वैसे ही वो देखती है कि शंकर वहाँ पर अपने बहुत सारे कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कॉलेज के कैंपस में रॉकेट छोड़ रहा होता है, और कॉलेज में जितने भी कपल्स होते हैं उन सबको परेशान कर रहा होता है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वैलेंटाइन डे होता है, एंड शंकर आज के दिन किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। ये चीज़ देखकर जब मुक्ति उससे पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो इस बात को सुनकर शंकर मुक्ति को बताता है कि मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो इनके पास क्यों ही छोड़ूं। अब शंकर की इस बात को सुनकर मुक्ति उसे ऑफ़र देती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। तो सिर्फ इस डील के तहत तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और मैं अपना काम पूरा कर लूँगी। अब हालांकि शंकर मुक्ति के इस ऑफ़र पर थोड़ा आनाकानी करता है, और फिर इसलिए सुनकर मुक्ति को थोड़ा गुस्सा आता है। एंड वो शंकर से कहती है कि इस पूरे शहर के अंदर गंदी नाली का कीड़ा सिर्फ तुम ही हो, बल्कि बहुत सारे हैं। इसीलिए अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी, किसी ऐसे के साथ जो कि मेरी बात मानेगा। ये बात सुनकर शंकर को थोड़ी सी हंसी आती है, और फिर इसलिए वो मुक्ति के इस ऑफ़र को हाँ कर देता है। जिसके बाद से मुक्ति सिर्फ काम के लिए शंकर की गर्लफ्रेंड बन जाती है, और इसके बदले में शंकर मुक्ति के प्रोजेक्ट में उसका साथ देने लगता है एंड उसके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करने लगता है। अब इसके बाद ही मुक्ति शंकर के साथ रहना स्टार्ट करती है, और वो धीरे धीरे करके उसे ऑब्ज़र्व करने लगती है, उसकी सारी बातें सुनने लगती है। शंकर कहाँ रहता है वो पता करती है, किससे बातें करता है, पूरे दिन का उसका रूटीन क्या है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो कहाँ जाना पसंद करता है, सबसे मेन बात कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर गुस्सा करता है। अब ऐसा करते करते धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं, और इन 2 महीनों के अंदर हम ये देखते हैं कि शंकर के मन में मुक्ति के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन मुक्ति के मन में शंकर के लिए कुछ भी नहीं आता, वो इस चीज़ को सिर्फ अपने काम के तौर पर लेती है। लेकिन इन 2 महीनों में हम ये देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके शंकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव ले आती है। लेकिन अब 2 महीने बाद एक दिन अचानक से शंकर को जो जिगरी दोस्त होता है यानी वेद, उसका कॉलेज के गेट के बाहर ही एक बस के कंडक्टर से झगड़ा हो जाता है, और इसलिए वो जैसे ही शंकर को पता चलती है ये बात, तो वैसे ही वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर उस पूरी बस को फोड़ देता है, और बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। ये बात जैसे ही मुक्ति को पता चलती है वैसे ही वो भागते भागते वहाँ जाती है, और वो शंकर को रोक देती है। इसके बाद शंकर से कहती है अगर उसने और गुस्सा दिखाया तो स्कूल के टीचर्स उसकी थीसिस प्रोजेक्ट को कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे, और उसकी पूरी 2 महीने की मेहनत ख़राब हो जाएगी। और इसलिए वो शंकर से कहती है कि कुछ भी हो जाए वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा और बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। इसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर सारे टीचर्स आ जाते हैं, और फिर उन सब के सामने मुक्ति बस कंडक्टर को कहती है कि वो शंकर को चाटा मारे। एंड फिर भी हमें देखते हैं कि कंडक्टर शंकर को चाटा मारता है, लेकिन उसके बदले में शंकर उसे कुछ भी नहीं बोलता। अब मार खाने से पहले शंकर ने मुक्ति से ये बोला था कि मैं यूं ही तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे फ़न चाहिए। जिस बात पर मुक्ति भी राज़ी हो जाती है, और इसलिए जैसे ही मुक्ति के लिए शंकर चाटा खाता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं करता है, वैसे ही उसके बाद मुक्ति उसे एक होटल में लेकर जाती है, और वहाँ जाकर उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जो फ़न करना है तुम कर सकते हो। लेकिन ये देखकर शंकर मुक्ति को मना कर देता है, और वो मुक्ति से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने काम के लिए ये सब भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी तरह मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। और फिर ये बोल के शंकर वहाँ से चला जाता है। और असल में दोस्तों ये सब इसीलिए क्योंकि शंकर अब धीरे धीरे मुक्ति के लिए फीलिंग्स आने लगती है, और वो उससे प्यार करने लगता है। और उसके अगले दिन कॉलेज में शंकर की वजह से अब मुक्ति के थीसिस पेपर पर टीचर्स ने साइन कर दिए थे। उसकी वजह से मुक्ति पास हो गई थी, और वो फाइनली साइकोलॉजी की डॉक्टर बन चुकी थी। ये देख के मुक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो शंकर से जाके मिलती है और उसे गले लगाकर हंसते हुए लव यू बोलने लगती है। और शंकर से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है।
यहाँ पर शंकर पहले से ज़्यादा मुक्ति की बात सुनता है और फिर उसके बाद ही मुक्ति को अपने दिल की बात बताता है। वो मुक्ति से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। असल में मुझे इतना गुस्सा इसलिए आता है, आज से बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, सिर्फ 10 साल का था, तब मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को जलाकर मार दिया गया था। मैंने अपनी आंखों से अपनी माँ को जलकर मरते हुए देखा है और इसलिए वो दर्द मुझे महसूस होता है। फिर इसलिए उसके अगले दिन ही रोज़ मैं जलने लगा एंड मुझे जलन की दर्द होने लगी और ये चीज़ कारण बनी मेरे इतने गुस्सैल होने का, जिस वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। लेकिन मुक्ति, तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। मुक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन मुक्ति शंकर को इस बातों को सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स शंकर को तो मुक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन मुक्ति शंकर को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए शंकर के साथ थी। उसी समय मुक्ति का एक दोस्त वहाँ आता है और मुक्ति उसके पास भाग कर जाती है और उसकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर शंकर का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और शंकर रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठता है और इस बात का गम मनाता है कि मुक्ति ने उसे धोखा दिया है। इसी टाइम पर शंकर का एक दोस्त उसके पास आता है और वो शंकर को यह बताता है कि जो लड़का आज मुक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया, वो उसके बारे में सारी जानकारी निकाल कर लाया है। वो लड़का असल में मुक्ति के फादर का दोस्त है, उनका बेटा है और वो मुक्ति के साथ बचपन से ही फ्रांस में पढ़ाई किया करता था और जल्दी ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है। ये बात सुनकर शंकर को बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही वो पता लगता है इस टाइम पर मुक्ति के साथ किसी बार के अंदर है, वैसे ही शंकर जल्दी से उन दोनों से बहस करने के लिए उस बार में चला जाता है और वहाँ जाकर मुक्ति से और उसके दोस्त से बहुत बहसबाजी करता है कि और उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, और फिर शंकर वहाँ से चला जाता है। मुक्ति एक साइकोलॉजी की डॉक्टर होती है, तो वो ये सब जानती है कि शंकर के जैसे साइकोलॉजी वाले लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मुक्ति ये डिसाइड करती है कि वो शंकर के घर जाकर उससे मिलेगी और उससे बात करेगी और उसे सब कुछ समझाएगी और ये कहेगी कि वो उससे प्यार नहीं करती है। इसीलिए वो शंकर की घर पे जाती है और वहाँ वो देखती है कि शंकर, उसके पिता और उसका दोस्त वहाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वो ये बात शंकर से नहीं कह पाती है, तो वो शंकर से ये बोलती है कि कल तुम आकर मेरे पिता से बात कर सकते हो, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद ही अगले दिन शंकर बिना देरी किए मुक्ति के घर जाता है और मुक्ति के फादर से मिलके बातचीत करता है। तो वो शंकर को नीचा दिखाने लगते हैं और वो उससे ये पूछते हैं कि आखिरकार वो कितने पैसे कमाता है और काम क्या करता है, क्योंकि शंकर के पास कोई भी ढंग की जॉब नहीं होती है और वो टपोरागिरी करता है। इसलिए इन बातों को लेकर मुक्ति का फादर शंकर की काफ़ी बेइज्जती करता है। साथ ही साथ वो शंकर को ये भी बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक जॉइंट सेक्रेटरी है, और एक जॉइंट सेक्रेटरी इतना बड़ा ऑफिसर होता है कि उसके नीचे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी आते हैं। अब इन बातों को सुनकर शंकर ये समझ जाता है कि मुक्ति का फादर उसे नीचा दिखा रहा है, और इसलिए शंकर मुक्ति के फादर से बोलता है कि आप जिस पोजीशन पर हैं वहाँ पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मुक्ति का फादर उसे कहता है कि मुझ तक आने के लिए तुम्हें सबसे पहले आईएएस ऑफिसर बनना होगा, लेकिन आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन मुक्ति का फादर शंकर से कहता है कि अगर वो प्रीलिम्स भी पास कर लेता है तो वो उसकी शादी मुक्ति से करा देगा। तब शंकर इस चीज़ को अपने ईगो पर ले लेता है और वो मुक्ति के फादर से कहता है कि अब वो मुक्ति को उसी दिन फ़ोन करेगा जिस दिन वो आईएएस का प्रीलिम्स पास कर लेगा। हालांकि इस बात को सुनकर मुक्ति शंकर को रोकती है और वो उसे समझाती है कि जो वो करना चाहता है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे आईएएस का प्रीलिम्स देते हैं, बट उनमें से सिर्फ 1-2% ही बच्चे पास होते हैं। लेकिन तब भी शंकर मुक्ति की बात नहीं सुनता और वो मुक्ति से कहता है अब वो उसे उसी दिन फ़ोन करेगा जिस दिन वो प्रीलिम्स पास कर लेगा। इसके बाद ही पता चलता है कि शंकर को यूपीएससी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे यूपीएससी और आईएएस की फुल फॉर्म तक नहीं पता होती है। लेकिन तब भी वो धीरे धीरे करके सारी जानकारी इकट्ठा करता है, सारी किताबें खरीद खरीद के आईएएस की पढ़ाई शुरू करता है। इसके बाद शंकर 2 बार एग्ज़ाम में फ़ेल होता है, लेकिन तीसरी बार में वो प्रीलिम्स पास कर लेता है और वो उसी दिन मुक्ति को फ़ोन करके उससे मिलने जाता है। लेकिन शंकर जैसे ही मुक्ति से मिलने उसके घर जाता है, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है
इसीलिए क्योंकि शंकर की तैयारी के बीच अब 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों के अंदर जो मुक्ति थी वो यूएस चली गई थी। वहाँ जाके अपने आगे की पढ़ाई पूरी करी और वहाँ पे फिर से वो जसी से मिली। जब उसको जसी से वहाँ पे प्यार हुआ और उन दोनों ने सगाई करने का, शादी करने का तय किया। तो मुक्ति के घर उसकी एंगेजमेंट हो रही होती है जब शंकर वहाँ जाता है। तो वो शंकर से ये सहा नहीं जाता है और वो सबके सामने मुक्ति को बहुत बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद ही पेट्रोल बम को लेकर वापस मुक्ति के घर में घुसता है और पूरे घर के अंदर पेट्रोल बम का इस्तेमाल करके आग लगा देता है। ये देख के मुक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि शंकर ने अपना प्रीलिम्स पास कर लिया है और वो जल्दी से जल्दी जाके अपने लैपटॉप खोलती है और रिज़ल्ट देख के चेक करती है कि शंकर ने सच में अपना प्रीलिम्स पास किया है या नहीं। और इतने में शंकर हर तरफ आग लगाता हुआ जल्दी से मुक्ति के पास जाता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के उससे कहता है कि जब मैं प्रीलिम्स पास कर लूँ तब तुम मेरा फ़ोन ज़रूर उठाओगी, मैंने तुम्हें यह कहा था। आज के दिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो तुम किसी और से शादी करने की तैयार हो गई और इसलिए ये चीज़ देख के मुझे आज सहा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी आग से जल रही है, मुझे जलन महसूस हो रही है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें किस करूँ, तुम्हें जान से मार दूँ, तुम्हें इस छत से धक्का दे दूँ या फिर तुम्हें लेकर इस छत से खुद ही कूद जाऊँ। लेकिन इसके बाद ही मुक्ति शंकर से बात करना स्टार्ट करती है और अब क्योंकि मुक्ति शंकर से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी इसीलिए वो शंकर को समझाती है कि ऐसा नहीं करे और उससे बड़ी मेहनत से प्रीलिम्स को पास किया है, इसलिए वो आगे की तैयारी करे और आईएएस ऑफिसर बने। क्योंकि अगर वो सब करता है तो फिर से वो जल्दी से जल्दी जेल चला जाएगा और उसके आगे का पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। लेकिन शंकर को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती थी, वो था मुक्ति को पाना और उससे प्यार करना। और शंकर ने आज ही के दिन प्रीलिम्स पास किया था और आज ही के दिन उसे बहुत बड़ा धोखा मिला और वहीं पे पुलिस आती है जो शंकर को अरेस्ट करके ले जाती है। जब ये सारी चीज़ें शंकर के फादर को पता चलती है तो वो डर जाता है क्योंकि शंकर का फादर ये जानता था कि उसके बेटे के ऊपर पुलिस केस हो गया है और उसका बेटा कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा इसके बाद। फिर ऐसा करने के लिए शंकर का फादर जल्दी से जल्दी मुक्ति के फादर के पास जाता है, उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगता है ताकि मुक्ति के फादर ने शंकर के ऊपर जो कंप्लेन किया है वो उसे वापस ले ले। मुक्ति का फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है इसलिए वो ना सिर्फ शंकर के फादर से खुद से माफ़ी लेता है बल्कि उसे घर में जितने भी नौकर चाकर होते हैं वो नौकर शंकर के फादर से सबसे माफ़ी मंगवाता है और वो शंकर के फादर से कहता है कि सबके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगे। हालांकि मुक्ति जैसी शंकर के फादर को इतनी बुरी हालत में देखती है वैसे ही अपने फादर पर गुस्सा करती है और वो शंकर के फादर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर मुक्ति का फादर शंकर के फादर से कहता है कि वो उसके बेटे को भी माफ़ कर रहा है लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर यह बोलने के बाद वो कहता है कि वो अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से ले जा सकता है। इसके बाद ही शंकर का फादर पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से अपने बेटे को उठा कर ले जाता है। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि शंकर को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है और इसलिए शंकर बहुत बुरी हालत में होता है। लेकिन तब भी शंकर का फादर उसे स्कूटर पर बिठाता है और वापस घर ले जाने लगता है। इस टाइम पर शंकर का फादर अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो शंकर से बातचीत करते करते उसे बताता है कि जब बेटा तुझे याद है जब तू छोटा था तो हमेशा मुझे प्लेन के अंदर बैठकर उड़ने की फरमाइश करता था, लेकिन गरीब होने की वजह से मैं तेरे सपने को पूरा नहीं कर पाया। पर तेरी खुशी के लिए मैं तेरी आंखों पर पट्टी बांधता था और अपनी साइकिल को बहुत ज़ोर से चलाता था, इतनी ज़ोर से चलाता था कि तुझे ऐसा लगे कि तू प्लेन में उड़ रहा है और तुझे बहुत खुशी होती थी। अब यहाँ पे शंकर का फादर इमोशनल होकर स्कूटर को बहुत तेज़ी से भगाता है और वो शंकर से कहता है देख बेटा आज भी तेरा फादर तुझे प्लेन में बिठाकर उड़ा रहा है। इतना इमोशनल होने की वजह से शंकर के फादर स्कूटर को बहुत तेज़ चलाने लगता है जिस वजह से स्कूटर में दिक्कत आती है और स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है और शंकर के पिता को बहुत चोट आती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरने की वजह से शंकर के फादर को बहुत बुरी तरीके से चोट आती है और उसी मौके पर उनकी डेथ भी हो जाती है। ये देख के शंकर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। इसके बाद शंकर अपने फादर का अंतिम संस्कार करने के लिए सीधा बनारस जाता है। लेकिन बनारस में जो पंडित उसके फादर का अंतिम संस्कार करता है वो पंडित और कोई नहीं बल्कि रांझना मूवी में कुंदन का बेस्ट फ्रेंड होता है। इसलिए इस मूवी के अंदर रेफरेंस के लिए ही डाला गया है
और अब क्योंकि उस मूवी के अंदर इस पंडित का दोस्त यानी कुंदन एक लड़की के पीछे बर्बाद हो गया था, इसीलिए वो यहाँ पर शंकर को ये समझाता है कि वो उस तरह बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। और इसके साथ ही शंकर से ये भी कहता है कि जिस लड़की को वो पाना चाहता है वो लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी, और इसलिए शंकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। अब उसके बाद शंकर अपने फादर का अंतिम संस्कार पूरा करता है एंड वहाँ बनारस से गंगा जल भर के सीधा मुक्ति के घर पहुँचता है, और वहाँ जाकर पहले वो मुक्ति को बताता है कि वो अपने फादर का अंतिम संस्कार करके आ रहा है, और फिर ये बोलने के बाद वो गंगा जल को मुक्ति के सर पर डाल देता है और कहता है कि वह जानता है कि वह शादी करने वाली है, इसलिए वह भगवान शंकर से प्रार्थना करता है कि आगे चलकर उसका खुद का भी बेटा हो और वो किसी लड़की से प्यार करे, जिसके बाद मुक्ति को ये पता लगेगा कि कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में परेशान होता है तो उसकी माँ कितनी तकलीफ़ में आती है। जब मुक्ति से ये सब बोलने के बाद शंकर वहाँ से चला जाता है। अब शंकर की लाइफ में कुछ नहीं बचा था, और इसलिए वो सीधा अपने घर आता है और अपने छत पर बैठकर अपने सर पर एक बंदूक लगाता है, लेकिन खुद को गोली मारने से पहले शंकर ये देखता है कि उसके सर से ऊपर एक प्लेन जा रहा होता है, और इसलिए उसे उड़ता हुआ देखकर उसे अपने फादर की याद आती है, जिनका ये सपना था कि उनका बेटा पायलट बने और दुनिया का सबसे तेज़ हवाई जहाज़ को उड़ाए। और ये इसके लिए शंकर बहुत एक्साइटेड होता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, और वो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करता है और उसके अंदर पायलट भी बन जाता है सारे एग्ज़ाम को पास करके, और वो इसके लिए बहुत मेहनत करता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग करके एयरक्राफ्ट उड़ाना स्टार्ट कर देता है, एंड फिर उसके बाद ही शंकर की पोस्टिंग सीधा लद्दाख में होती है, और वो वहाँ पे क्या क्या करता है वो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा ही था। और दूसरी तरफ मुक्ति की स्टोरी भी दिखती है। जैसे कि हम जानते हैं जिस दिन मुक्ति की शादी हो रही थी उस दिन शंकर मुक्ति के सर पर गंगा जल डाल के गया था। उसी दिन मुक्ति को शंकर का प्यार समझ में आ गया था, और इसीलिए उसने अपनी शादी तोड़ ली थी। लेकिन शादी तोड़ने के बाद वह जैसे रात को शंकर के घर गई, वैसे उसे पता चला कि शंकर सब कुछ छोड़ के यहाँ से दूर जा चुका है। साथ ही वो कहाँ रहता है किसी कुछ भी नहीं पता, और वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। तो ये सोच सोच के मुक्ति और परेशान होती है और वो अपनी हेल्थ को ख़राब करने लगती है। वो शराब पीने लगती है, वो सिगरेट पीने लगती है। तो मुक्ति का फादर ये देख के बहुत परेशान होता है और वो चाहता है कि मुक्ति जल्दी से जल्दी शादी कर ले। इसलिए अपने फादर की बात मानते हुए मुक्ति जस्सी से शादी कर लेती है, और उसके बाद आगे चल के वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और फिर उसे पता लगता है कि उसे एक बेटा होने वाला है। लेकिन मुक्ति ने शराब पी कर अपनी हालत इतनी ख़राब कर ली थी कि उसे ब्लड कैंसर हो जाता है। यहाँ तक मुक्ति की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि उसे देख के उसके फादर भी उस बात को सहन नहीं कर पाते, और उसके फादर को भी हार्ट अटैक आने लगते हैं, जिसकी वजह से मुक्ति के फादर भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो एक दिन अचानक से मुक्ति को शंकर की फ़ाइल मिलती है, और वो शंकर से मिलने के लिए लद्दाख चली जाती है। उसका केस अपने हाथों में ले लेती है, और वो इसीलिए जाती है ताकि वो शंकर से मिलके उससे माफ़ी मांग सके जो भी उसने पहले किया था। पर शंकर मुक्ति से बात करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होता, क्योंकि वो उससे बहुत गुस्से में होता है। पर मुक्ति शंकर को ये समझाती हुई कहती है कि शंकर मेरी बात समझो, कोई भी लड़की हमेशा एक राजकुमार के सपने देखती है, ना ही बल्कि किसी मज़दूर के। और इसीलिए शंकर मैं भी हमेशा से ऐसे लड़के का सपना देखती थी जो कि मेरी बराबरी का और वो मुझे खुश रखे। इसी वजह से मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, लेकिन सच बताऊँ तो धीरे धीरे करके मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। और आज जो मेरी हालत है वह कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इतना ज़्यादा शराब पीने लगी और मैंने अपनी हालत ऐसे ही कर ली। बट हमें ये पता है कि मुक्ति इन सारी बातों को सुनकर शंकर हंसने लगता है, और इसीलिए शंकर को देखकर मुक्ति उससे कहती है कि मैं जानती थी कि जब मैं तुमसे ये सब बोलूँगी तो तुम मुझ पर हंसोगे। इसीलिए शंकर, ना तो आज मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई हूँ, ना ही मैं तुमसे कोई माफ़ी मांगने आई हूँ, बल्कि आज के दिन मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने बेटे की जान बचा सकूँ। उसका हस्बैंड जस्सी नेवी में है और उसे इस टाइम पर लड़ने के लिए भेजा गया है। इसीलिए हो सकता है कि इस बच्चे का फादर यानी कि जस्सी ज़िंदा वापस ना आए। लेकिन इसके साथ ही तुम भी एयरफोर्स के पायलट हो, और इसलिए आज के दिन अगर मैंने तुम्हारी फ़ाइल पर साइन कर दिया तो तुम भी सीधा वॉर लड़ने के लिए चले जाओगे, जिसके बाद तुम भी ज़िंदा बचोगे या फिर नहीं, ये कोई नहीं जानता। एंड इसीलिए शंकर मैं तुम्हारी फ़ाइल पर साइन नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि
ये वॉर छोड़ दो, तुम मेरे बच्चे को संभाल लो। और यहाँ पर शंकर मुक्ति की बात मानने के लिए पूरी तरीके से मुकर जाता है, लेकिन अगले पल मुक्ति की तबीयत ख़राब हो जाती है एंड उसी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर शंकर का दिल पसीज जाता है और वह यह समझ जाता है कि हो न हो कुछ ही टाइम में मुक्ति की डिलीवरी होने वाली है। इसीलिए वो मुक्ति को जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। और यहाँ पर रास्ते में मुक्ति फिर से शंकर से ये वादा करने को कहती है कि वो उसके बाद उसके बेटे को संभाल लेगा, लेकिन शंकर मुक्ति से ही कहता है कि अगर उसके बेटे को संभाला तो उसका बेटा गंदी नाली का कीड़ा कहलाएगा, क्योंकि वो खुद भी एक गंदी नाली का कीड़ा है। लेकिन ये सुन के मुक्ति शंकर से कहती है कि उसने खुद ने एक गंदी नाली के कीड़े को एक इंसान बनाया है, और वो इंसान आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेस्ट पायलट है, और इसलिए वो जानती है कि उसका बेटा शंकर के साथ पूरी तरीके से खुश रहेगा। बट इन सारी बातों को सुनने के बाद शंकर मुक्ति से कहता है, तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन मैं वॉर पर जाऊंगा और अपने देश के दुश्मनों से लड़ूंगा, क्योंकि अब मेरा एक ही फ़र्ज़ है, वो है देश की हिफाजत करना। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उसकी हिफाजत उसका बाप करेगा, यानी कि जस्सी, और उसके रहते जस्सी को कुछ नहीं होगा। और फिर दोस्तों ये वादा करने के बाद वो मुक्ति से अपने पेपर्स पर साइन करवाता है एंड वो फिर से वॉर लड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद ही शंकर जल्दी से जल्दी अपने एयरक्राफ्ट के अंदर बैठता है और सीधा इंडियन नेवी के पास पाकिस्तानियों से फ़ाइट करने के लिए जाता है। वहाँ पर जस्सी ऑलरेडी IS विजय के अंदर बैठ के पाकिस्तानियों से फ़ाइट कर रहा था, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तानी उस पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन शंकर और उसके साथियों के आने पर वो सब मिलकर पाकिस्तान के सारे फ्रिगेट्स को धीरे धीरे करके मार रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद ही पाकिस्तान का एक आखिरी फ्रिगेट बचता है, बट उसे ख़त्म करने के लिए शंकर के एयरक्राफ्ट के अंदर वेपन्स ख़त्म हो जाते हैं, और ये चीज़ देखकर शंकर के सीनियर्स उसे वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके पास और वेपन्स नहीं होते। बट शंकर उनकी बात नहीं मानता और वो सीधा अपने एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान के फ्रिगेट में टकरा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फ्रिगेट तो नष्ट हो जाता है, पर साथ साथ में शंकर भी मारा जाता है, और ऐसा करके वो जस्सी को बचा लेता है। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुक्ति के बेटे की डिलीवरी हो जाती है, और डिलीवरी होते ही मुक्ति अपनी जान गंवा देती है, वो मर जाती है। और इसी तरीके से पूरी प्रेम कहानी का अंत हो जाता है, जिससे शंकर और मुक्ति दोनों अपनी जान दे देते हैं, और फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।